अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। आज हम निगारिशात की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। इक़्तिबास पढ़कर खुलासा लिखिए या इक़्तिबास का एक तिहाई लिखिए। ये सवाल हल करते वक्त अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो कतरा कर आसान सवाल की तरफ जाते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से नंद प्रसाद सर की मदद से और कुछ दीगर किताबों के हवाले से एक इक़्तिबास का एक तिहाई किस तरह से लिखें, ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हम इक़्तिबास किसे कहते हैं या इक़्तिबास की तारीफ़। किसी मुफस्सल वज़ाहत, बयान या मज़मून से गैर मुतल्लिक़ा गैर ज़रूरी बातों को हटाकर ज़रूरी और बुनियादी हक़ाइक़ को असर नौ लिखना खुलासा कहलाता है। इस बात से मुझे एक बात याद आती है कि किसी मशहूर मुज़म्मा साहब से पूछा गया कि आप इतना अच्छा मुजस्समा किस तरह से बनाते हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैं उस पत्थर से गैर ज़रूरी पत्थर को हटा देता हूँ और ख़ुद ब खुद एक बेहतर मुजस्समा बन जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें भी इक़्तिबास से गैर ज़रूरी अल्फाज को हटाना है और उसे लिखना है। तो मैंने एक 13 से 17 उसूल बनाए हैं, तो जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं किन बातों को, किन निकात को मद्देनज़र कर हमें खुलासा लिख सकते हैं, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कोई भी अहम बात छूटने ना पाए, यानी कि ज़रूरी बात आपको उस खुलासे में रखना है। नंबर 2 देखो, ज़रूरी और गैर ज़रूरी बात का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। इक़्तिबास की जो ख़ास बातें हैं उसे रखना है और जो गैर ज़रूरी बातें हैं उसे काटना और छाँटना हमें शुरू कर देना है। नंबर 3 देखिए, खुलासा लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि हम उसमें अपनी तरफ से कोई बात बढ़ा नहीं सकते। तो खुलासा वक्त तो खुलासे में जो दी गई जो बातें हैं उसमें से हम अपने दिल से कोई बात उसमें बढ़ा नहीं सकते। जो बातें हैं उसी को काट छाँट कर हमको खुलासा लिखना है, न कि अपनी तरफ से कोई बड़ा चढ़ाना है। अब नंबर 4 देखो, ना हम अहम बात को हज़फ कर सकते हैं। जो ख़ास बात है, जो अहम बात है उस खुलासे की, उस खुलासे से हम उसे हज़फ भी नहीं कर सकते, हज़फ करना नहीं कि निकाल भी नहीं सकते। अब 5वीं बात देखो, जहाँ मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल हुआ हो उनको कम से कम लफ्ज़ों में लिखिए। तो कोई बड़ी बड़ी कहावतें होती हैं या मुहावरे होते हैं, मुहावरों और कहावतों को जो है मुख्तसर करके हमको लिखना है। 6ठी बात देखिए, खुलासे में न शायराना बात हो न फ़लसफ़ियाना। कि खुलासे में ऐसी दकीक और कोई मुश्किल ज़बान इस्तेमाल ना हो, केवल कि उसको आसानी से अपने को लिखना है। फ़लसफ़ी बात जो लोगों को फ़ौरन समझ में नहीं आती। तो 7वां देखिए, लफ्ज़ों की तकरार को हटाना चाहिए। तो एक ही बात को दोबारा दो मरतबा, कई मरतबा एक बात, एक लफ्ज़ कई मरतबा इस्तेमाल होता है, तो उस अल्फाज के लफ्ज़ों की तकरार को हमें से हटाना इक़्तिबास का एक तिहाई लिखते वक्त। 8वां देखिए, अखबार की ख़बरों की तरह कम से कम अल्फाज में तहरीर कीजिए। जब हमको खुलासा लिखना है तो हम जैसे ख़बर निगारी भी तैयार करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से कम चुनिंदा अल्फाज में हमको खुलासा तहरीर करना है, क्योंकि मुफस्सल को ही मुख्तसरन अंदाज में हमको लिखना है। तो इसीलिए लफ्ज़ों की तकरार को हटाना है और कम से कम लफ्ज़ों में उसे तहरीर करना है। खुलासा लिखते वक्त लंबे लंबे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9 पर देखिए, खुलासा वक्त लंबे लंबे जुमले होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे ही जुमलों को हम पहले हज़फ बनाकर उसे मुख्तसर लिखने की कोशिश करें।
तो एक अच्छा खुलासा हमारा तैयार हो सकता है। एक 10वां देखिए, खुलासा लिखते वक्त कोई भी लफ्ज़ बेवजह न रह जाए, इसका ख्याल रखिए। कोई भी लफ्ज़ देखो बेवजह ना रहे, जिस लफ्ज़ की ज़रूरत भी नहीं, तो ऐसे बेवजह लफ्ज़ को भी हमको इसे काटना है। नंबर देखो, मतरूक अल्फाज की बजाय राइज अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। जो मतरूक अल्फाज है, जो तर्क हो चुके हैं, मतरूक के माने तर्क हुए, जो पुराने अल्फाज हैं, मतरूक अल्फाज हैं, उन्हें हटाकर जो आज के ज़बान में जो है राइज अल्फाज हैं, उन्हें हमें लिख देना चाहिए। नंबर 12 देखिए, हम मानी अल्फाज को हटा देना बेहतर है। एक ही लफ्ज़ होता मगर उसको अलग अलग उसके हम मानी की सूरत में उसे लिखा जाता है, तो उसे भी हटा देना खुलासा लिखते वक्त ये बेहतर होगा। अब 13वां देखिए, एक ही बात अलग अलग तरह से बयान की जाती है, उसे भी हटा देना चाहिए। एक ही बात होती है कि उसको लफ्ज़ बदल बदल कर, तरीका बदल बदल कर वही बात को इक़्तिबास में पेश किया जाता है, तो ऐसे भी जो अल्फाज हैं जो बदल बदल कर इस्तेमाल होते हैं, उन्हें काट छाँट कर हमें एक तय खुलासा तहरीर करना है, जिसमें एक खूबसूरती पैदा हो। तो आगे और एक 4 बातें जो हैं, खुलासा जब हम लिखेंगे वो माजी में लिखेंगे, ये बात आप लोग याद रखिए। हमको खुलासे को माजी के तनाजुर में लिखना चाहिए। हो सके तो उसको एक अच्छा सा उन्वान दीजिए। लिखने के बाद एक बार 2 बार पढ़ लें, कहीं जुमले में कोई कमज़ोरी तो बाकी नहीं रह गई। खुलासे की शुरुआत ऐसी हो कि उससे मौजू का पता चले। इस तरह हम कई इक़्तिबास मश्क करके इस पे महारत हासिल कर सकते हैं, और इम्तिहान में कोई भी खुलासा 1 तिहाई के लिए अगर आए तो उसके पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़।